प्यारे बच्चों, इस वीडियो में मैं वर्ग 10 में वृत्त से संबंधित प्रश्न जो बोर्ड मॉडल है उसके बारे में जानकारी देने जा रहा हूं। आप इसे ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और इसको अभ्यास करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला सवाल है, एक चक्का जिसको पहिया बोलते हैं 1000 चक्का जब लगाता है तो 88 किलोमीटर दूरी तय करता है। तो उस चक्के का क्षेत्रफल मांग रहा है। तो हम पहले सवाल को पढ़ने के बाद देखेंगे कि यह सवाल किससे संबंधित है। तो जब हम इस पर गौर करते हैं तो जब चक्का का चर्चा है, पहिए की चर्चा है, तो पहिया तो गोलाकार होता है, वृत्ताकार होता है। तो हम समझ गए कि वृत्त से संबंधित सवाल है। अब मांग क्या रहा है, ये क्षेत्रफल। तो सबसे पहले वृत्त का क्षेत्रफल मांग रहा है। पहिया जो है वृत्ताकार होता है तो वृत्त का क्षेत्रफल मांग रहा है। तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब उस हमको आर चाहिए, त्रिज्या चाहिए। पाई का मान तो 22 के साथ बैठा लेंगे। वह आर मेरे पास यहाँ उपलब्ध नहीं है, तो हम क्या करें, जो मेरे पास दिया हुआ है उसी से हम क्या करेंगे, आर निकाल लेंगे, त्रिज्या निकालेंगे। तो त्रिज्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आपको ये पता है कि वृत्त की जो परिधि है या पहिए का जो परिधि है, चक्के का जो परिधि है, एक बार चक्कर लगाएगा उसका परिधि हो गया। परिधि कहिए या एक चक्कर कहिए, दोनों एक ही चीज है। इसको दिमाग में लोड कर लीजिए। पहिए का एक चक्कर होना, एक चक्कर लगाना, या उसकी परिधि, दोनों एक ही चीज है। तो यदि हम एक चक्कर इसमें निकाल लेते हैं तो परिधि हो जाता है। अब परिधि से हम परिधि के सूत्र से हम आर निकाल लेते हैं, तो मुझे रास्ता मिल गया। आइए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले लिखेंगे, चूंकि 1000 चक्कर में 88 किलोमीटर दूरी तय करती है, ठीक है। इसलिए एक चक्कर में क्या करेंगे हम, 88/1000। ये तो किलोमीटर है, इसको क्यों क्या बनाना है, मीटर बना लेना है। क्योंकि मीटर नहीं बनाएंगे तो फिर हिसाब आगे नहीं बढ़ेगा। कट गया, बचा के 88 मीटर। छोटा कर लो इसको हम। अब ये एक चक्कर जो लगाया परिधि हो गया, यानी हो जाएगा परिधि बराबर 88 मीटर। परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर बराबर 88, ठीक है। तो आप देखिए करके 2 से कटाइए, तो पाई आर बराबर क्या हो गया आपका, 44। इसलिए आर क्या होगा, ऐसा कीजिए, इसको पाई का मान बैठा लीजिए, 22/7 बराबर आर ऊपर जाएगा बराबर 44। ऊपर पर कटता है 22 का 22 गुना 44, यहाँ एक छिपा है, आर का आर 7 गुना 14, इसलिए आर बराबर क्या हो गया आपका 14 मीटर। निकल गया आपका आर। अब जब आर आपको मालूम हो गया तो आप सूत्र पर बैठा सकते हैं, क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, पाई आर स्क्वायर बराबर 22/7 गुना आर स्क्वायर में 14 गुना 14, 7 गुना 14। अब क्या, 22 गुना 44 गुना 14, 14 चौके 56 के 6, बाकी 5, 14 के 56 5 61 मीटर स्क्वायर आंसर होगा। एक बार फिर से गुना कीजिए, 14 चौके 56 के 6, बाकी 5, 14 चौके 56 और 5 कितना हो गया 61। तो ये इतना आपका आंसर तैयार हो गया। क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में होता, वर्ग में होता है। तो समझ गए आप। सबसे पहले एक चक्कर निकाला मैं, एक चक्कर जो निकाला किलोमीटर को मीटर बना लिया। एक चक्कर का यानी परिधि मालूम हो गया, परिधि के सूत्र पर 2 पाई पर बैठाया मैं, ठीक है। पाई का मान बैठा दिया, आर का मान निकल गया। जब त्रिज्या मुझे मालूम हो गया तो क्या हुआ, आराम से हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, पाई स्क्वायर पर आराम से निकालिए। तो आइए मैं दूसरे सवाल को हल करने जा रहा हूं। दूसरा सवाल क्या कह रहा है, एक वृत्त के चतुर्थांश, चतुर्थांश मतलब क्या हुआ, वृत्त का चौथा हिस्सा का क्षेत्रफल मांग रहा है, जिसकी परिधि दी गई है। तो चूंकि परिधि दिया है, सी बराबर 22 सेंटीमीटर है, तो सी होता है 2 पाई आर परिधि सर्किल।
बराबर 22। 2 से कटा क्या हो गया 11 हो गया, इसलिए आर बराबर क्या हो गया 11 बटे पाए। निकल गया आपका, ये आर बराबर 11 बटे पाए हो गया। यदि आप चाहते हैं कि पूरा पूरा निकाल लें तो इस पर क्या करें, आप बैठा दें इस पर 2 पाई आर बराबर 22, 2 गुना 22 बटे 7, आर बराबर 22। एक छिपा है, इसको कटाइए, कट गया 22, ठीक है ना। अब 2r बचा, 2r एक 2r बराबर 7, इसलिए r बराबर क्या हो गया, कटा इसको 3.5, 3.5 सेंटीमीटर। अब ये पता चल गया आपको r का। अब चतुर्थांश, चतुर्थांश होने क्या हुआ कि वृत्त का 1/4 हिस्सा, ठीक है, चतुर्थांश होने 1/4 हिस्सा गुना पाई स्क्वायर, ठीक है। तो पाई में 22/7 और गुना आर कितना हो गया 3.5 गुना 3.5। समझ गए आप। चतुर्थांश का क्षेत्रफल का मतलब है चतुर्थ बना 4 अंश में टुकड़ा, वृत्त का चौथा हिस्सा 1/4। तो पाई स्क्वायर गुना 1/4। अब आर का मान बैठा दिया, अब इसको कराइए 7 25 35 0.5 होगा, ठीक है। 2 दूना 4 और 11 दूना 22, आराम से हो गया। अब क्या करेंगे, लिखेंगे 0.5 गुना 3.5 अब बटे 2, 5 25 25 के 5 बाकी 2, 5 या 15 2 17, अब 2 अंक का दशमलव है 2 बटे 2। अब इसको क्या करें 0.2 से कटाइए, 2 8 16, 1 बचा 2 7 14, 1 बचा 2 2 5 10, ठीक है। ये आंसर आपका स्क्वायर चतुर्थांश का क्षेत्रफल हो गया आपका। आप चेक करिए 15 10 के, ठीक है। फिर से एक बार देखिए, 2 से कटाए 2 8 16, 1 बचा 10 लगवा 15 2 7 14, 1 बचा 2 5 10, ठीक है। आराम से इसका आपका आंसर निकल गया। इसको गुना कीजिए 15 10 तो आपका निकल जाएगा, इतना हो जाएगा। तो इस तरह से आपको चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालने कहेगा तो आप निकाल सकते हैं। चतुर्थांश की जगह पर तृतीयांश कहेगा 1/3 देंगे, 2/5 भाग का क्षेत्रफल निकाला 2/5 दे दीजिए, ठीक है। यानी आधा हाफ का क्षेत्रफल निकालिए 1/2 दीजिए, जो कहेगा आगे लगा दीजिए, पाई स्क्वायर में पाई स्क्वायर का में लगा दीजिए, तैयार हो जाएगा। अब नंबर 3, बस के एक पहिए का व्यास 90 सेंटीमीटर है, वह प्रति मिनट 100 चक्कर लगाता है, तो उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करना है। तो पहले क्या करना है, घंटा मानना, 1 मिनट में दिया हुआ है 315 चक्कर लगाता है, तो 60 मिनट में कितना होगा, चूंकि 1 मिनट में 315 चक्कर लगाता है, तो 60 मिनट कितना होगा 315 गुना 60, इतना चक्कर होगा। अब व्यास 90 सेंटीमीटर है उसका, ठीक है। तो एक चक्कर का क्या होगा, एक चक्कर का क्या होगा 2 पाई आर, एक चक्कर बना हुआ परिधि बराबर क्या होगा 2 गुना 22/7 और त्रिज्या कितना है 90 मीटर सेंटीमीटर व्यास है, इसका आधा आ जाएगा 45, तो क्या आ जाएगा 22 दूना 44, या नहीं तो इसको पाई ही लिखिए आसान होगा, 45 दूना 90 पाई हो जाएगा, 90 पाई हो गया आपका, ठीक है। अब 90 पाई को इससे गुना करना होगा, इसलिए क्या होगा 315 गुना 60 गुना 90 गुना 22/7, और गुना इसको क्या करना है किलोमीटर बनाना है ना, 1000 से गुना करना हो, और ये 60 सेंटीमीटर है इसलिए इसको 100 से गुना कर भाग देना होगा। इस तरीके से इसको क्या करेंगे, कटाइए, ये खत्म हो गया, और 7 से कटेगा
सत्या का है 728 7 28 29 30 31 कटेगा। देखिए 7 28 29 30 31 3 बजा 7 5 35 ठीक है। 7 5 35 के 5 बाकी 3 7 28 3 31 45 हो गया ठीक है। अब देखिए सबको गुना कीजिए 22 गुना 9 गुना 6 गुना 45 तो कीजिए 45 और 6 कितना होता है 6 5 30 के 0 बाकी 3 यदि कटेगा तो कटा सकते हैं आप लोग कटाने में फिर डिस्टर्ब है पूरा पूरी कटेगा नहीं कटा के चेक कीजिए 5 नमा 45 5 गुना 10 के 0 नियम है नीचे का एक पर जब 0 दिया रहे इसको तभी कटाना है जब पूरा पूरा कटे। मैं देख रहा हूं पूरा पूरा कटने चांस है कि नहीं क्योंकि ये 2 0 था इसलिए मैंने इसको क्या किया ये 7 से इसको कटाया 1 0 इसका 1 0 इसका मैंने इसको दोनों को कैंसिल कर लिया। अब इसको कटाया तो क्या 5 गुना 10 2 0 हुआ। अब 2 से कटाते हैं इसको तो 100 हो जाता है और 2 तिया 6 3 हो जाता है। अब हम क्या करेंगे इसको 9 तिया 27 ठीक है यानी 27 9 गुना 3 27 गुना 9 गुना 22 अब अटे क्या हुआ 100 100। अब इसको गुना करें 27 गुना 9 9 7 63 के 3 बाकी 6 9 18 6 24 गुना 22 3 गुना 6 4 गुना 8 2 गुना 4 फिर होगा 4 8 6 6 8 7 4 वहां की 14 15 5 4 1 5 ठीक है 5546 2 अंक है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। आंसर आपका तैयार हो गया ठीक है। अब सिस्टम देखिए कैसे किया मैं सबसे पहले 1 मिनट में इतना चक्कर लगाया तो 60 मिनट निकालना क्योंकि 60 वैसे निकाले कि आपको प्रति घंटा का है घंटा का निकालिए। अब किलोमीटर बनाना है ठीक है तो किलोमीटर यहां बना लेंगे हम 1 घंटे में कितना हुआ इतना चक्कर लगाया तो इतना चक्कर लगा दूरी कितना तय किया दूरी निकाले हम तो दूरी निकालने क्या करना होगा परिधि निकालना होगा परिधि से दूरी पता चल जाएगा। एक चक्कर में जितना दूरी तय किया उतना चक्कर से गुना कर दोगे पता चल जाएगा। तो 2 पाई बराबर मैंने निकाला 2 पाई से क्या हुआ 90 पाई हो जाता है 90 पाई ये मीटर इतना जो है पता चल जाता है। अब उसको क्या करना है क्या बनाना है किलोमीटर बनाना है। मैं बट्टे करके नहीं 90 पाई को क्या किया इसके साथ गुना किया क्योंकि वो एक चक्कर का निकला था और चक्कर लगा 315 गुना 60 315 गुना 60 गुना 90 पाई पाई का मान 22/7 में नीचे कर दिया इसको और किलोमीटर 1 किलोमीटर 1000 होता है और ये सेंटीमीटर था 7 इसलिए उसको क्या किया 100 मीटर बना दिया। ये मीटर था इसको सेंटीमीटर 100 से भाग दिया। यानी इस तरीके से मैंने क्या किया इसको हल करके आंसर निकाला। ये सिस्टम से इसको बनाना है। कटाने की कला अपनी अपनी है जैसे कटा सकते आप। आइए हम आप अगला सवाल के बारे में चर्चा करते हैं। नंबर 4 सेंटीमीटर वाले वृत्त का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाला जिसका केंद्रीय कोण 30 डिग्री हो। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 पाई स्क्वायर। अब आपको थीटा का मतलब केंद्रीय कोण दिया हुआ है 30 डिग्री बटे 360 गुना पाई 22/7 और गुना आर कितना दिया है 4 सेंटीमीटर तो 4 गुना 4 तो क्या हुआ 0 0 कटा 3 1 3 3 2 6 12 हो गया। 12 से क्या हुआ 4 1 4 4 3 12 ठीक है। उसके बाद क्या हुआ तो कटने का चांस है नहीं तो क्या होगा 22 का 88 बटे 7 21 ठीक है। ये कितना निकला आपका स्क्वायर। ये क्षेत्रफल आपका त्रिज्यखंड का निकल गया
ठीक है। अब क्या करना है, कारा की दीर्घ त्रिखंड का, दीर्घ त्रिखंड का मतलब क्या होता है, पूरे वृत्त में इसको घटाना है, यानी पूरे वृत्त में घटाना है तो क्या करना है, पाई आर स्क्वायर माइनस 88/21। तो पाई स्क्वायर क्या हुआ, या ऐसा कर सकते हैं इसको आप, यहां जो है इसको ही नहीं कटता तो नहीं है, ये सिर्फ पाई लिख दीजिए। तो यहां पर क्या होगा आंसर, देखिए क्या होगा, 4 तिया 12, नहीं 4 तिया तो कट चुका है, 4/3 पाई, 4/3 पाई होता है। अब यहां क्या होगा, इतना बटे 4/3 पाई आर स्क्वायर। अब हम इसके जगह पर क्या करते हैं, पाई कोमा ले लेते हैं, अवस्था क्या आर स्क्वायर हो जाए, आर का कितना 4 गुना 4 और घटाओ 4/3, ठीक है, बराबर क्या होता है, ये पाई रहने दीजिए, 4 चौक 16 होता है, फिर हो जाएगा 16 48 माइनस 4/3। अब इन्हीं का जोड़ बनाएंगे, 4 चौक 16 है ना, 16 48 होगा यहाँ माइनस 4 बराबर। अब इसका मान बैठा दीजिए, 22/7 गुना 48 से क्या 4, तो 44 हो जाएगा बटे 3। अब इसको क्या करेंगे, गुना कर सकते हैं, 44 गुना 88 फिर 88, 8 होगा, 8 8 16 6 8 1 9 बटे 7 21, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर। तो आप जिस तरह से बना सकते हैं, आपकी मर्जी। यहां पर आप 22/7 से कारबार कर सकते हैं तो हो जाएगा 88/21 ये सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपकी सेवा में ये थोड़ी सी जानकारी दी, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, तब तक के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, धन्यवाद।